गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी व्याकरण पुस्तक का पाठ 18 सर्वनाम प्रोनाउन प्रारंभ करेंगे। कल हमने जाना था सर्वनाम मतलब सबका नाम, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आज हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। सर्वनाम शब्द बेटा दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम अर्थात सबका नाम। वैसे तो सब वस्तुओं का, व्यक्तियों का और स्थान का अपना अपना नाम होता है जो उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन सर्वनाम एक ऐसा नाम होता है जो उन सब के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। अब इन तीनों का नाम ना लेकर हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों महान खिलाड़ी हैं। तो तीनों के नाम को हटाकर हमने क्या लगाया, ये। तो ये शब्द इन तीनों संज्ञाओं की जगह अकेला काम में आया, है ना। तो वह शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, इन सारी इमारतों की जगह हमने एक सर्वनाम शब्द यूज लिया, इन इमारतों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो इन भी क्या है बेटा, सर्वनाम शब्द। तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके। अब सर्वनाम के भेद बेटा हमने कल भी जाने थे। 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सबसे पहला है पुरुषवाचक। पुरुष मतलब वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो। तो वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे मैं कोई भी बात कर रही हूँ तो मैं अपने लिए मैं, मुझे, है ना, या दो हैं तो हम, और किसी अन्य के लिए करेंगे तो वह, तुम्हें, उसे। ओके। तो कहने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बात की जा रही है उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जितनी तरह के पुरुष होते हैं उतनी ही तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम भी होते हैं। जैसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, आई एम द बेस्ट। तो वक्ता को क्या बोलते हैं, जो बोलने वाला है, उत्तम पुरुष। तो वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। जैसे मेरा, है ना, और हम। ओके। जैसे मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, मुझे हिंदी पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, हम विद्यालय में जाते हैं। तो मैं, मुझे, मेरे, हम, ये सब क्या है बेटा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता द्वारा मतलब जो बोलने वाला है वो सुनने वाले श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारी, तुम, आप। ओके। तुम्हें, तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो, तुम्हें प्रतिदिन सैर पर जाना चाहिए। तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हें पिताजी का कहना मानना चाहिए। तो तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हें, ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है बेटा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, कि कहने और सुनने वाले के अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है बेटा उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। वह तुम्हें याद करता है, वे विद्यार्थी गणित विषय पसंद करते हैं, उसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं, उन्हें सबका स्नेह मिला। तो वह, वे, उसे, उन्हें, ये सब क्या है बेटा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके। हमारा सेकंड प्रकार है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब फिक्स, तय। तो वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की ओर संकेत किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, मतलब हम घर के सामने खड़े हैं और हम बता रहे हैं यह मेरा घर है, यह मेरा फ़ोन है, ठीक है, और वह तुम्हारी सहेली है।
ओके, तो यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को अपने घर ले जाती हूँ और पापा से परिचय करवाती हूँ, ये सभी मेरे मित्र हैं, मतलब जो सामने खड़े हैं, मतलब फिक्स है कि ये जो है। ओके, ऐसे ही ये मेरे खिलौने हैं, आप ही हमारे अध्यापक हैं। ओके, मतलब निश्चय हो गया ना कि आप मेरी तरफ इशारा करके बोल रहे हो। ओके, और यह हमारा विद्यालय है, हम हमारी स्कूल की बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं और किसी को बता रहे हैं। ओके, इसका जस्ट उल्टा होता है बेटा हमारा तीसरा प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे पिताजी कोई आपसे बात करना चाहता है, मतलब फ़ोन आया है लेकिन हमें नहीं पता कि फ़ोन पर कौन बोल रहा है, हम उसे नहीं जानते। पापा बाहर कोई खड़ा है। ओके, गिलास में कुछ गिरा है, तो ये मतलब जो निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा हमारा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि वे सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है ना, कि जब उत्तर मिलेगा वो कोई संज्ञा शब्द होगा, तो वो सर्वनाम शब्द कौन से सर्वनाम कहलाते हैं बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। जैसे यह पुस्तक किसकी है, अब जिसकी भी होगी उसका नाम बताया जाएगा। गौतम कहाँ चला गया, जगह का नाम उत्तर में आएगा। बाहर कौन खड़ा है, व्यक्ति का नाम, है ना। और माँ ने क्या बनाया है, खाने की वस्तु का नाम। ओके, तो संज्ञा शब्दों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कौन, किसकी, कहाँ, किसका। ओके, पांचवा है बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का परस्पर संबंध बताते हैं, कि वाक्य में ही दो सर्वनाम शब्द आए हैं, उन्हीं का आपस में संबंध बताने का कार्य जो सर्वनाम शब्द करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो जो और वो, जिसने झूठ बोला उसे सजा मिलेगी, तो जिसने उसे। ओके, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ चाह वहाँ राह। ओके, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ, जो, सो, जिसने, उसने, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, और हमारा अंतिम जो प्रकार है बेटा वो है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है ना, कि जैसे मैं कार्य कर रही हूँ, मैं अपना बोध करवाने के लिए जिन जिन सर्वनाम शब्दों का बोध करूँगी, निज मतलब खुद की निजता बताने के लिए, है ना, कि मैं खुद कर लूँगा, मैं स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो खुद, स्वयं, अपने आप। ओके, ये सारे क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक, मैं अपने आप चला जाऊँगा, स्वयं, ये जो सारे सर्वनाम शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। ओके बेटा, तो आज हमने सर्वनाम के 6 प्रकार पढ़े। कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आपको आज पाठ यहाँ तक पढ़ना है और इस पाठ के नोट्स तैयार करने हैं, जिसमें आपको सर्वनाम की परिभाषा लिखते हुए इसके सारे भेदों की परिभाषाएं 2-2 उदाहरण के साथ लिखनी है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।